क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। सवाल नंबर 31। व्हाट इज़ रेशो बिटवीन 128 kg एंड 16 kg। हमने रेशो फाइंड करनी है इन दोनों के दरमियान की, तो सोल्व करते हैं इसको भी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। रेशो फाइंड करनी है किसकी? फिर रेशो फाइंड करनी है हमने 128 किलोग्राम और 16 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि किलोग्राम होता क्या है। जी हाँ, 128 किलोग्राम कितना है? तो पहले तो ये मालूम करेंगे तो 1 किलोग्राम कितना होता है। 1 किलोग्राम होता है 1000 के बराबर। 1 किलोग्राम होता है 1000 के बराबर। तो 128 किलोग्राम कितना होगा? हमने क्या करना है, जस्ट सोल्यूशन 128 किलोग्राम इज इक्वल 128 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 पर, जो कि हमने 1 किलोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है रफ अमल पर। जब हम 128 को 1000 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल, जब हम 128 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 पर तो हमारे पास क्या आया, 12,08,000, 12,08,000 ये हमारे पास आया। 128 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12,08,000। इसका मतलब ये कि 128 किलोग्राम होता है 12,08,000 के बराबर। सेम इसी तरीके से हमने ये लेना है, हमने ये मालूम करना है कि 16 ग्राम कितना होता है। 16 ग्राम को भी हम 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16,000। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल 16,000। 16 को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से तो हमारे पास क्या आया, 16,000, 16,000। ये देखिए 16,000 हमने यहाँ पर, यानी कि 16,000 बराबर 16 किलोग्राम होता है 16,000 के बराबर। अब हमारे पास अमाउंट आ गई है, केजी हमने ख़त्म कर दिया है, किलोग्राम हमने निकाल लिया है। 12,08,000 हमारा यहाँ पर आएगा। हमको हमने रेशो फाइंड करनी है तो रेशो में लिखेंगे इसको, दरमियान में रेशो का साइन आएगा, 16,000 यहाँ पर। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। जी हाँ, इसके दो तरीके हैं कटिंग करने के। एक तरीका तो लेंथी वाला, एक शॉर्ट। तो दोनों ही मैं आपको बताऊंगी, आपको जो भी अच्छा लगे तो आप उसको पिक कर लें, आप उसको समझ लें। मैंने यहाँ पर 2 के टेबल पर कटिंग की है। सबसे पहले तो सबसे जो छोटा लोएस्ट टर्म निकालनी है हमने, सबसे कम लोएस्ट टर्म हमने इसकी फाइंड करनी है। इसकी कटिंग कर करके हमने अगेन एंड अगेन, यहाँ पर मैंने 2 के टेबल से कटिंग की है। देखिए 2 6 12, यहाँ पर 6 आ गया क्योंकि 2 के टेबल पर 12 कहाँ आता है, 6 पर आता है। 2 4 द 8 और ये तीनों ज़ीरो नीचे आ गए सेम वैसे ही। यहाँ पर 2 8 द 16 और ये तीनों ज़ीरो सेम वैसे के वैसे नीचे आ गए। यहाँ पर भी मैंने 2 के टेबल से मज़ीद आगे कटिंग की है। 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4, 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4, ये 3 ज़ीरो सेम वैसे के वैसे नीचे आ गए। रेशो का साइन दरमियान में, यहाँ पे भी 2 के टेबल से ही कटिंग करनी, जाहिर है दोनों तरफ सेम टेबल होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर 2 4 द 8, ये तीनों ज़ीरो सेम वैसे नीचे आ गए। मज़ीद देखें ये 2 के टेबल से ही कटिंग हो रही है। ये 3 है, 3 से जब हम कैरी इसको दे देंगे 2 को तो ये 12 हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 रह जाएगा। तो 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12, ये 3 ज़ीरो सेम वैसे नीचे के नीचे ही। रेशो का दरमियान में साइन आएगा तो 2 2 द 4, 2 2 द 4 एंड 3 ज़ीरो सेम ऐसे नीचे आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आकर ये 3 ज़ीरो कैंसिल कर दिए तो हमारे पास क्या आया, नीचे 8, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है तो ये किस टेबल पर जाएगा, लिहाजा 1 अपने ही टेबल पर जाएगा। 1 1 द 1 एंड 1 8 द 8। यहाँ पर मैंने इसकी 1 के टेबल से कटिंग की है। ये सबसे कम टर्म हमारी आ गई है, इससे ज़्यादा मज़ीद ये फाइंड नहीं हो सकती है, किसी टेबल पर कटिंग नहीं हो सकती। ये लास्ट टर्म है हमारी, तो इससे हमारा आंसर निकल चुका है। अब आपने दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको इस तरीके से नहीं सवाल करने हैं, आपने देखना है कि किस चीज़ हमारी, यहाँ पर भी 3 ज़ीरो है, यहाँ पर भी 3 ज़ीरो है। अगर आप इस 3 ज़ीरो को यहाँ से ही कैंसिल कर देंगे जैसे हमने ये लास्ट में किए हैं तो आपको आसानी हो जाएगी इस चीज़ को सोल्व करने की।
ये टेबल सेम ऐसे ही चलता जाएगा नीचे, लेकिन ये जो 3 ज़ीरो है ना, ये स्टार्टिंग में ही, ये स्टार्टिंग से ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा हम फाइंड हो चुका है। अगर आपने और इजी तरीके से इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को करना है सोल्व, तो इसका तरीका ये भी है। आप इसको 1000 से नहीं, अगर आपको कन्वर्ट करना आ रहा नहीं, आपको मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आपने क्या करना है, जस्ट 128 हमने 128 लिखना है यहाँ पर, दरमियान में रेशो का साइन और 16, ठीक है ना। हमें रेशो में क्योंकि फाइंड करना है, तो हम, अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो आप इसी सवाल को इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। किस टेबल पर इसकी कटिंग हो गई, 2 का टेबल पर इसकी कटिंग होगी। यहाँ पर मैंने 2 का टेबल लिया, ये देखें, 2 6 द 12 एंड 2 4 द 8, रेशो दरमियान में आ गई। 2 8 द 16, 2 8 द 16। अब यहाँ पर देखें, मज़ीद मैंने इसकी कटिंग करनी है 2 के टेबल पर, 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4, यहाँ पर रेशो का साइन, 2 4 द 8। मज़ीद इसकी कटिंग होती जा रही है, लोएस्ट टर्म निकलती जा रही है। देखें, अब मैंने क्या करा, 3 को 3 से कैरी लिया 2 को, तो यहाँ पे 12 हो गया, और ये हमारे पास 2 रह गया, ठीक है ना। तो ये 2 रह गया, ये 12। अब 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12, रेशो का साइन, 2 2 द 4, 2 2 द 4। और यहाँ पर क्या आया मेरे पास, मैंने किस टेबल से किया इसको, 2 8 द 16 एंड 2 1 द 2, ये रहा हमारे पास आंसर। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको वो मेथड मुश्किल लग रहा है, उसमें स्टेप ज़्यादा हैं, तो आप इस तरह से भी ये सवाल सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला 32। 3 मैन इन्वेस्टेड ₹18,000, ₹12,000 एंड ₹6,000 respectively. How should they share out of profit of ₹3,600? सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है, पहले तो आपने ये समझना है कि 3 आदमी हैं जो एक कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो तीनों ने मिलकर एक कारोबार किया है। तो पहले शख्स ने जो है 18,000 रुपये दिए हैं कारोबार में, और दूसरे शख्स ने 12,000 दिए हैं, और तीसरे शख्स ने 6,000। तो मिलकर एक इन्वेस्ट पैसा लगाया इन्होंने अपना किसी कारोबार पर, जिनका प्रॉफिट इन्हें आया है 3,600 रुपये। तो प्रॉफिट की रकम जो है हमने इन तीनों लोगों के दरमियान डिवाइड करनी है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको भी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32, 32 रुपीज़ हमारे पास 18,000, रुपीज़ 12,000 एंड रुपीज़ 6,000, और प्रॉफिट हमारे पास क्या आ रहा है 3,600। तो ये पहले परसेंट पहले शख्स के पैसे हैं, ये दूसरे के, ये तीसरे के, 1 2 3। तो सोल्यूशन सम ऑफ रेशो हमने वैसे तरीके से सवाल करना है। सम ऑफ रेशो इन सबको हमने प्लस कर लेना है। तो पहले हमारे पास क्या है, 18,000, यहाँ 18,000 लिख के प्लस का साइन, एंड 12,000, 12,000 प्लस का साइन, एंड 6,000, तो यहाँ 6,000 आ गए। इन तीनों को हमने प्लस कर लेना है, जमा कर लेना है। जब हम इन तीनों को जमा कर लेंगे, पहले हमारे पास क्या है 18,000, 18,000 ये वाले। अब सेकंड हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास है 12,000, और नेक्स्ट रकम क्या है हमारे पास 6,000, प्लस में 6,000। इन सबको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 36,000, 36,000, 36,000 रुपये आ गए। हमने इनको सम किया, तो हमने इनको जब सम किया, जमा किया, तो हमारे पास क्या आया, 36,000। अब इस पूरे रकम की वजह से हम इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास सम किया, जमा करने के बाद ये रकम आई है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 36,000, और प्रॉफिट क्या आया है 3,600। तो हमने पहले फर्स्ट पर्सन की हिस्से में पैसे देखने कितने आ रहे, कितना प्रॉफिट उसको आ रहा है। तो पहले हमारे पास क्या था 18,000, ऊपर 18,000 लिखा, डिवाइड में हमने ये जो हमने सम लिया था 36,000, और मल्टीप्लाई ये जो प्रॉफिट हमारे पास, ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर लिखा। तो 18,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 36,000 पे, 36,000 रुपये पर, हमने
18,000 जो कि फर्स्ट पर्सन के थे हमारे पास 18,000, यहाँ पर जो लिखे हमने 18,000 को हमने डिवाइड किस पर करना है, हमने इसको 36,000 पे करना है। तो 36,000 36,000 जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 0.05। ठीक है, दोबारा से हम इसको कर लेते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। 18,000 हमारे पास क्या है, 18,000 30, 18,000 डिवाइड हम करेंगे 36,000 पे। तो 36 कितने ज़ीरो हैं, 000 18,000 को डिवाइड किया 36,000 पे, तो हमारे पास क्या है 0.5 0.5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किस पर करना है, जो कि हमारे पास है 3,600। 3,600 पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1,800। तो लिहाजा प्रॉफिट की जो 3,600 में से रकम है, इतनी रकम 3,600 में से 1,800 रुपये पहले पर्सन के हिस्से में चले गए, क्योंकि उसने 18,000 इसमें इन्वेस्ट किए थे, तो उसके हिस्से में इस मुनासबत से तकसीम होते हैं, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1,800 रुपये उसको मिलेगा। तो नेक्स्ट हम सेकंड पर्सन के मालूम करते हैं। तो आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा। पहले शख्स के हिस्से में जिसने 18,000 रुपये कारोबार में दिए थे, उसके हिस्से में जब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट की जब रकम तकसीम की गई तो 1,800 रुपये उसके हिस्से में आया, जो फर्स्ट पर्सन था। अब सेकंड पर्सन हम मालूम करने लगे हैं। सेकंड पर्सन ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे कारोबार में, ये देखें 12,000। तो हमने यहाँ 12,000 लिखे और नीचे हमने प्रॉफिट की वैल्यू लिखी 36,000। ये सम ऑफ हमारी जो हमने जमा की थी, सम, ये हमारी सम वैल्यू है। तो नीचे हमने सम की वैल्यू लिखी 36,000 और मल्टीप्लाई, ये प्रॉफिट है हमारा 3,600 हमारा प्रॉफिट है, ये सम है हमारा, और ये हमारी सेकंड पर्सन की रकम है जो उसने इन्वेस्ट की थी। तो हमने डिवाइड 12,000 को हमने डिवाइड करना है 36,000 पे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 36,000 पे 12,000 को, तो हमारे पास आएगा इज इक्वल 0.33। तो इसको भी कर लेते हैं हम। 12,000 को डिवाइड किया हमने किस पर, 36,000 पे पर, 36,000। तो हमारे पास क्या आया 0.3। ये देखिए ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0.33 और आगे 3 डॉट लगा देंगे। ये देखें डॉट 1 2 3। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट इसको यहीं से ही मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो कि हमारी प्रॉफिट की वैल्यू थी। हमारी प्रॉफिट की वैल्यू थी, ये देखें 3,600। तो हमारे पास क्या आया 1,200, 1,000 रुपये। तो सेकंड पर्सन ने क्योंकि इन्वेस्ट किए थे 12,000, सेकंड पर्सन ने इन्वेस्ट किए थे 12,000। तो जब हमने 3600 में 3,600 में से उसका प्रॉफिट निकाला तो उसके हिस्से में कितने पैसे आए, 1,200 रुपये, 1,200 रुपये। पहले के हिस्से में आए 1,800 रुपये, क्योंकि उसने 18,000 पे इन्वेस्ट किए थे, और दूसरे पर्सन ने 12,000 इन्वेस्ट किए थे, तो उसके हिस्से में आए 1,200 रुपये। इसी तरतीब से हमने आगे जाना है। अब हमने थर्ड पर्सन के प्रॉफिट के पैसे तकसीम उसको देने हैं, उसको बताने हैं कि उसके हिस्से में कितने पैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास थर्ड पर्सन जिसने इन्वेस्ट किए थे 6,000। ये 6,000 रुपये उसकी अमाउंट है, और नीचे सम ऑफ जो हमने सबको हमने प्लस करने के बाद वैल्यू निकाली थी 36,000 मल्टीप्लाई 3,600 जो हमारा प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट था। अब इसके हिस्से में, इस थर्ड पर्सन के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं, क्योंकि इसने 6,000 पे सबसे कम पैसे इसने कारोबार में इन्वेस्ट किए थे। तो 6,000 को हम डिवाइड करेंगे 36,000 पे पर, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, देखें नीचे 6,000 को हमने 6,000 को हमने डिवाइड करना है, 6,000 को हमने डिवाइड करना है 36,000 पे पर। डिवाइड किया 36,000। तो हमारे पास क्या आंसर आया 1.16। अब ये 6 ये भी सोन है, ये भी चलता जा रहा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0.16 लिखने के बाद 3 डॉट लगा देंगे।
इसका मतलब ये होता है कि ये सवाल आगे तक कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ से ही हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ही, यहाँ से नहीं, यहाँ से ही हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ये देखें, मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, जो कि प्रॉफिट की वैल्यू थी। प्रॉफिट की रकम कितनी थी हमारे पास, 3600। तो लिहाजा थर्ड पर्सन ने 6000 कारोबार में इन्वेस्ट किए थे, तो उसके हिस्से में ये 600 रुपये। तो थर्ड पर्सन के हिस्से में 600 रुपये आए। ये रहा हमारा आंस। हमने आंस फाइंड कर लिया। हमने प्रॉफिट को तीनों हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तीनों लोगों में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हमने ये आंस किया है। ये देखें, इसका आंस निकाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। डिस्ट्रीब्यूट ₹15,000 इन द रेशो 3:2। इसको भी हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। तो रुपीज़ हमारे पास 15,000 थे और रेशो हमारी 3 और रेशो 2। सोल्यूशन, सम ऑफ रेशो लिया, 3 और 2 को प्लस किया तो 5 आया। रुपीज़ हमारे पास 15,000 थे। द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन की मुनासबत के साथ है और ये सेकंड। तो द फर्स्ट पर्सन, ये 3 यहाँ पर, 5 नीचे, मल्टीप्लाई 15,000। तो हमने क्या किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया। हमने 3 को जब 5 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.6। तो 0.6 को हमने मल्टीप्लाई किया 15,000 पर, तो हमारे पास क्या आया, 9,000। इसका मतलब ये है कि पहले पर्सन के हिस्से में 9,000 रुपये आ रहे हैं। तो सेकंड हमारे पास है, तो सेकंड पर्सन 2/5, 2 डिवाइड बाय 5, 2 को डिवाइड किया 5 पर, तो हमारे पास क्या आया, 0.4। फिर 0.4 को मल्टीप्लाई किया 15,000 पर, तो हमारे पास क्या आया, 6,000। सेकंड पर्सन के हिस्से में 6,000 रुपये तकसीम हुए। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन के अंदर है, द सेविंग इनकम रेशो ऑफ 2 पर्सन आर 1/9 एंड 2/3। हु इज सेविंग मोर। तो ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। हमने दोनों की इनकम की जो रेशो हमें दी गई है वो ये है, पहले की ये और दूसरे की ये। तो इसमें से बताना है कि हु इज सेविंग मोर, किसकी ज़्यादा इनकम है। इन दोनों में से इनकम की जो सेविंग है वो किसकी ज़्यादा है।